नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाबाई प्राथमिक शाळा धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक पत्र एवं डायरी। डायरी लेखन की विशेषताएं। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक हो। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। डायरी लेखन के लाभ। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सनेह सनेह बुराइयों से बचा जा सकता है। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न। दिन भर दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। अधीक्षक, प्रभारी, आयकर, प्रशासन। उत्तर। अधीक्षक शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। बे। प्रभारी उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। 3। आयकर आयकर छिपाना अपराध है। 4। प्रशासन पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। प्रश्नों। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुँचते हैं? उत्तर। आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुँचते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ का पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, कोड क्या है? उत्तर। मैं मकरपुरा, बड़ौदा में रहता हूँ। वहाँ का पिन, पोस्टल इंडेक्स नंबर, कोड 390018 है। 3। आपके घर डाक देने कौन आता है? उत्तर। हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। पत्र आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने की हुई प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। रमेश पुरोहित, 4 आकाश गंगा, डेरी रोड, राजकोट, 27/12/2013। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर समुद्र एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम यहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। यहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है।
हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। 2. बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25. आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2013। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवश्य प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रादेरिया, कक्षा 8 ब। अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, 15/10/2013। विषय: विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों के संबंधित पुस्तक के न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक एक लेखक की कई कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं। पुस्तक विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवन की संबंधित पुस्तकें तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अ। आभार।